डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 13 में हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स यानी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में केमिस्ट्री में 10 क्लास के जितने भी एग्जांपल्स हैं, तीन टाइप के एग्जांपल्स में मौजूद है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। और तो जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है या जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी इन्हीं एग्जांपल्स की तरह है। तो सिर्फ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं और मैं आपको ये समझाता हूँ कि आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो फिर आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं या अगर एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं तो आप इजीली जो है उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो एग्जांपल नंबर 1 है 9.1 पेज नंबर 6 पे, कि आपको एक रिएक्शन दिया गया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और आपसे क्या रिक्वायर करते हैं कि इसमें आप फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन अलग अलग करें। तो देखें, एक रिएक्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो हमारे पास बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसमें दो रिएक्शंस है, एक फॉरवर्ड प्रोसेस है और एक रिवर्स प्रोसेस है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ऊपर का एरो शो होता है जो उससे, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो नीचे के एरो से हमें शो होता है। ठीक है, तो हम इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन अलग अलग करते हैं। जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो ये लेफ़्ट टू राइट होगा, यानी जो रिएक्टेंट्स होंगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो NO एंड O2 ये रिएक्टेंट्स हैं और 2NO2 ये प्रोडक्ट हैं। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जो लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में है। और जब हम रिवर्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, जो रिएक्टेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी आप इसको राइट टू लेफ़्ट लिख दें और सिंगल एरो से उसको रिप्रेजेंट कर दें। तो 2NO2 जो पहले प्रोडक्ट था अभी रिएक्टेंट में आ जाएगा, और जो 2NO प्लस O2 था यह प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स लिख दें, यानी लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में लिख दें। ठीक, एक एरो इस्तेमाल करें, ठीक है, सिंगल एरो। और फिर आप उसी रिएक्शन को उल्टा लिखें, यानी इन्वर्स लिख दें, प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट बना दें, रिएक्टेंट, क्योंकि जब रिवर्स रिएक्शन में कोई रिएक्शन होता है तो हमेशा याद रखें ये राइट टू लेफ़्ट होता है, राइट टू लेफ़्ट, यानी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख दें और दरमियान में सिंगल एरो लगा दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है 9.2। आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, और आपसे क्या कहते हैं कि इनके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिख दें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख दें। तो बहुत आसान है, आपको मैंने पहले लेक्चर्स में ये समझा दिया है कि आप केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट्स हमेशा नीचे लिखेंगे। दो तीन बातों का इसमें ख्याल रखें कि प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे। अब इसमें प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, NH3 अमोनिया। तो जब आप केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो NH3 को आप स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो आप देखें NH3 के साथ लेफ्ट साइड पर 2 लिखा है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, या पावर में लिख दें। इसी तरह जब नीचे आप रिएक्टेंट्स लिखेंगे तो अलग अलग उनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें। तो N2 स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें, H2 स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो आप देखें H2 के साथ 3 लिखा है तो ये पावर में चला जाएगा इस तरीके से। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आप केसी का एक्सप्रेशन आसानी से लिख सकते हैं और यही इसका आंसर भी है। ठीक है, बस दो चीज़ों का ख्याल रखें कि प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट्स नीचे आएंगे। दूसरी बात, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है। तीसरी बात, अगर एक है तो सिंगल फॉर्म में, जिस तरह आप देखें NH3 एक ही प्रोडक्ट है, हमने इसको एक ही लिख दिया, लेकिन रिएक्टेंट्स दो हैं तो उसको हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया। आपने दरमियान में प्लस माइनस नहीं लगाना, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कोई नंबर होगा, जिस तरह ये 2 3 आप देख रहे हैं, ये पावर्स की शक्ल में हमने लिख दिया इसको। ठीक है, तो इस तरह आप किसी के एक्सप्रेशन आसानी से लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप इस बुक में है वो है, आपने केसी की वैल्यू मालूम करनी है। तो आपको एक रिएक्शन दिया जाएगा, उस रिएक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होंगे उनकी वैल्यूज़ आपको गिवन होगी। उन वैल्यूज़ को यूज़ करके आप केसी का एक्सप्रेशन आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास हैं, इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज़ 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ईच
ईच का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और आयोडीन की जो कंसनट्रेशन है वो दोनों का 0.04 ही है, और जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसका 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डेटा लिखना है, गिवन डेटा। तो जो H2 की कंसनट्रेशन है आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें, H2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये आपको कंसनट्रेशन या एक्टिव मास शो करता है। तो इसकी वैल्यू क्या है 0.04, इस आयोडीन है 0.04 और हाइड्रोजन आयोडाइड है 0.08। दूसरा स्टेप ये है कि रिक्वायर्ड, क्या आप से रिक्वायर कर रहे हैं। तीसरा, रिएक्शन लिखें, उसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखें। सबसे पहले आपने केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, केसी का एक्सप्रेशन जो रिएक्शन आपको दिया होगा। जब आप एक्सप्रेशन लिख दें तो फिर उसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद ऊपर आप देखें 0.08 स्क्वायर है और नीचे 0.04 मल्टीप्लाई 0.04। तो पहले 0.08 का स्क्वायर ले लें, जब स्क्वायर लेंगे 0.0064 आएगा और नीचे 0.04 और हमने 0.04 को मल्टीप्लाई कर दिया है तो 0.0016 आ गया है। अब आप जब डिवीजन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस पूरे चैप्टर में स्टूडेंट्स आपके साथ आपके 3 किस्म के इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं। एक 9.1 टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो इसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन अलग अलग करेंगे। दूसरा आपके सामने इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, इसमें आपने केस की एक्सप्रेशन लिखना है। और तीसरे टाइप में आपके साथ इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे इस पूरे चैप्टर में। तो आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी, रिएक्शन दिया होगा। सबसे पहले आपने केस की एक्सप्रेशन लिखना है, फिर उसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप आसानी से उसकी वैल्यू केसी के मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में होमवर्क हैं। ठीक है जी, एक न्यूमेरिकल हैं जिसमें रिएक्शन भी आपको दिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे पास अमोनिया बनाते हैं। तो हर एक की वैल्यू आपको गिवन है, उस वैल्यू को इस्तेमाल करें और केसी का एक्सप्रेशन मालूम करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।